नमो आयर्याण नमो उवध्यायाण नमो लोये सवसाहुण ऐसो पंच नमोकारो सर्व पावपणासनो मंगलानंत संवेदे पड़ मंग हवाई मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परमादरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वियाँ जी, श्री स्थानक सूत्र की वाचना प्रारंभ है। तीसरे स्थान का द्वितीय उद्देशक, दूसरा उद्देशक सुनाया जा रहा है। कल हम सुना रहे थे कि जिनके जे जन्म भी गर्हित है, अग्रिम अगला जन्म भी गर्हित है और उसके बाद का जन्म भी गर्हित है। तो ठाणा निशीलस निबयस निगुणस निम्बेरस निपचखान पोसो वासस गर्हिया भवंती तंजहा असिंग लोय गर्हिय भवई उबवाय गर्हिय भवई आयाई गर्हिया भवई। जो शील से रहित हैं, व्रतों से रहित हैं, गुणों से रहित हैं, जो मर्यादाहीन है, जिनके जीवन में कोई पचखान पोषद आदि नहीं है, उनका जे जन्म भी गर्हित है, निंदनीय है, आगे का जन्म भी निंदित है और उससे आगे का जन्म भी निंदित है। और ऐसा जीव ऐसी जन्म मरण की प्रवाह में गिरता है जैसे समुद्र में गिरी चीज फिर मिलती नहीं है, ऐसे ही ऐसे जीवों का जल्दी छुटकारा नहीं होता। और दूसरी ओर जिनका जो सुशील है, सुव्रत है, जिसके जीवन में गुण अच्छे अच्छे गुण है, मर्यादाशील जीवन है, प्रत्याख्यान पोषद उपवास आदि के पचखान करते रहते हैं, और जो जीव ऐसे गुणों वाले आत्मार्थी हैं, उनका जे जीवन भी अच्छा है, इससे आने वाला अगला जन्म भी अच्छा है और उसके बाद अगला जन्म भी अच्छा है। और हम जो सोचें जिनके लगातार 3 जन्म ठीक निकल गए, तो उसका आने वाला भविष्य जो है वो जल्दी इस संसार समुद्र को तरने का अधिकारी होगा। ऐसा जीव फिर संसार में भटकता नहीं है। तो इसलिए कहा जाता है कि हमें इन बातों का ध्यान रखना। हमारी जो चीज़ें ठीक हैं तो हमारा जे जीवन भी सफल होगा, जे सफल है तो अगला जीवन भी सफल होगा, उससे अगला जन्म भी सफल होगा। यदि जे अच्छा नहीं है तो आगे अच्छा कहाँ से होगा। कहा जाता है जिन्होंने इस जीवन पूर्व जन्म की पुण्यवाणी को खत्म कर दिया, भोग करके आगे के लिए कोई ऐसा कार्य नहीं किया जिसके कारण से हमें मनुष्य जन्म मिले, हम सुलभ बुद्धि बने, ऐसा कुछ नहीं है, तो आगे चल के हमें किसके बल से धर्म मिलेगा। क्योंकि आत्मा को हमने 18 पापों के आचरण से अत्यंत मलिन बनाया, संदिग्ध गाढ़ी मैल से अपनी आप इकट्ठी की है, तो फिर उसके बाद इस आत्मा के लिए धर्म का बोध मिलना संभव नहीं होता, आसान नहीं होता।
तो इसलिए कहा जाता है ये जीवन हमारे हाथ में है, अब इसको हम यथाशक्ति ज़्यादा से ज़्यादा पाप के प्रत्याख्यान करके और संयम तप की स्वाध्याय आदि की साधना करके इस जीवन को सफल बनाएं। अब फिर भगवान संसारी अनेक पर्यायों का वर्णन करे। तीविहा संसार समावनगा जीवापणता तंजहा इत्थि पुरिसा नपुंसगा। तीविहा सब जीवापणता तंजहा समदिट्ठि मिच्छादिट्ठि सम्मा मिच्छादिट्ठिय। अहवा तीविहा सब जीवापणता तंजहा पजत्तगा अपजत्तगा नोपजत्तगा नो अपजत्तगा एवं समदिट्ठि परित पजत्तगा सुहुम सन्नि भव्याय। जीवों का तीन प्रकार, तीन प्रकारों में जितनी समस्त जीव राशि है वह सारी की सारी आ जाती है। पहले बताया है तीविहा संसार समावनगा जीवा पणता, जितने संसारी जीव हैं वो तीन प्रकार के। तंजहा जैसे कि इत्थि पुरुषा नपुंसका, कोई स्त्री का रूप है, कोई पुरुष का रूप है, कोई नपुंसक का रूप है। शारीरिक रचना की दृष्टि से जितने भी संसार के जीव हैं वो इन तीनों भेदों में समा जाते हैं। इन तीनों भेदों से कोई बाहर नहीं है, क्योंकि संसारी जीव शरीर वाले हैं, तो शरीर जो है वो तीनों भागों में बंटे हैं। कोई स्त्री के रूप में है, कोई पुरुष के रूप में, कोई नपुंसक के रूप में, जहाँ पर सिद्ध भगवंतों का ग्रहण नहीं है, क्योंकि जहाँ पर कहा है कि वह इन तीनों से मुक्त है। और जहाँ पर पहले शब्द में कहें जो संसार समावन्नगा, जो संसार समापन्नक है, संसार पर्याय को प्राप्त है, इन ऐसे जीव जो हैं वो तीन प्रकार के कहे हैं, जैसे स्त्री, पुरुष और नपुंसक। आगे तिविहा सब जीवापणता, अब समस्त जीव राशि को ले दिया है इस बोल में। तीविहा सब जीवापणता, जितने जीव हैं सारे के सारे जीव तीन प्रकार के कहे हैं। तंजहा जैसे कि समदिट्ठि, मिच्छादिट्ठि, सम्मा मिच्छादिट्ठि। समदिट्ठि सम्यक दृष्टि, सम शब्द जो है सम डबल में, एक होता सम दृष्टि, एक है सम दृष्टि। सम दृष्टि तो वह है सब पर समान नजर है जिसकी, समान, लेकिन जो सम म डबल है तो सिंगल नहीं है, तो इसलिए इसकी जो संस्कृत शाय वो है सम्यक दिट्ठि का मतलब दृष्टि, सम्यक दृष्टि। सारे जीवों में एक जीव ऐसे हैं जो सम्यक दृष्टि है, दूसरे ऐसे हैं मिच्छा दिट्ठि, मिथ्या दृष्टि, तीसरे हैं सम्मा मिच्छा दिट्ठि, सम्यक मिथ्या दृष्टि मतलब मिश्र दृष्टि। जहाँ तो केवल प्रकार ही बताए हैं, प्रज्ञापना सूत्र के अंदर, जीवाभिगम के अंदर इनके अल्प बहुत्व भी आते हैं। कहा जाता है सबसे थोड़े मिश्र दृष्टि जीव है, सम्यक दृष्टि उनसे अनंत गुना ज्यादा है, और मिथ्या दृष्टि उनसे भी अनंत गुना ज्यादा है। मिश्र दृष्टि जो है जो नारकियों में होंगे, पंचेंद्रिय त्रिंचों में होंगे, मनुष्यों में होंगे, देवताओं में होंगे, एक इंद्रिय से लेकर चार इंद्रिय तक नहीं, समूर्छा में मिश्र दृष्टि नहीं है। तो कहा जाता है सबसे थोड़े मिश्र दृष्टि है। सम्यक दृष्टि अनंत गुना कैसे? कहा जाता है जहाँ इस सम्यक दृष्टि में सिद्ध भगवंतों को भी ग्रहण किया है, इसलिए अनंत हैं। सिद्धों को छोड़ दिया जाए तो असंख्यात हैं, सिद्धों को मिला के अनंत हैं। इसलिए मिश्र दृष्टि जीवों से सम्यक दृष्टि जीव अनंत गुणा है, और इनसे सम्यक दृष्टि जीवों से मिथ्या दृष्टि जीवों उनसे भी अनंत गुणा ज्यादा है। क्योंकि जहाँ पर एक इंद्रिय सूक्ष्म निगोद, बादर निगोद, साधारण वनस्पति काय जो सारे के सारे आ जाते हैं, जो अनंत काय के जीव हैं, अनंत अनंत संख्या में है जो। तो इस प्रकार तीन प्रकार के जीव, सम्यक दृष्टि जिनकी दृष्टि सम्यक है, जिन्होंने सत्य को पहचान लिया, जो पदा संसार का जो तत्व का यथार्थ स्वरूप है जिनकी समझ में आ गया है, तो कहा जाता है जिनकी दृष्टि अरिहंत परमात्मा के अनुसार है, वो सम्यक दृष्टि। मिथ्या दृष्टि जिनकी दृष्टि
भगवान की वाणी से विपरीत है। मिश्र दृष्टि दोनों को मिला जुला समझने वाले, दोनों को ठीक समझने वाले, जहाँ जिनकी दृष्टि दुविधात्मक है, निर्णयात्मक नहीं है। यदि निर्णयात्मक है, यदि वो यथार्थ निर्णयात्मक है तो सम्यक दृष्टि में चला जाएगा, यदि वो अयथार्थ है तो वह मिथ्या दृष्टि में चला जाएगा। और कहा जाता है मिश्र दृष्टि का जो काल मान है वह तो केवल अंतर मुहूर्त है। अंतर मुहूर्त के अंदर ही निर्णय हो जाता है, या तो सम्यक दृष्टि बन जाता है, उस ओर चला जाता है, या मिथ्यात्व की ओर चले जाता है, अंतर मुहूर्त से ज़्यादा नहीं। तो सम्यक दृष्टि जो है इसका काल जो है अनेक प्रकार से माना जाता है। सम्यक दृष्टि एक तो ऐसे हैं जिनकी आदि है अंत नहीं, जो क्षायिक सम्यक दृष्टि की अपेक्षा से है, और एक औपशमिक सम्यक दृष्टि है, उनकी केवल अंतर मुहूर्त की स्थिति है। क्षायोपशमिक सम्यक दृष्टि जो है उनका कम से कम अंतर मुहूर्त ज़्यादा ज़्यादा 66 सागरोपम जा झेरा इतना माना जाता है। और मिथ्या दृष्टि भी 3 प्रकार के हैं, अनादि अनंत, अनादि शांत, सादि शांत। अनादि अनंत का तो कोई टाइम ही नहीं है, ना आदि है ना अंत है, अनादि काल से और सपरिवर्तित। अनादि काल से मिथ्या दृष्टि थे लेकिन सम्यक दृष्टि बन गए, उनके मिथ्यात्व का अंत आ गया। और जिनके मिथ्यात्व की आदि भी है अंत भी है, ऐसे जो सम्यक दृष्टि बन के पुनः मिथ्यात्व में चले जाते हैं, उनके मिथ्यात्व की आदि अंत पाया जाता है। क्योंकि जो एक बार सम्यक दृष्टि बन गया है उसने संसार को एक दिन अवश्य पार करना है। वो पार तभी होगा जब मिथ्यात्व को छोड़ करके सम्यक्त्व के क्षेत्र में आएगा। आगे बताया है अहवा तीविहा सब जीव अपनता तन जहाँ पजत्तगा अपजत्तगा नोपजत्तगा नोपजत्तगा। अथवा जितने संसार के जीव मतलब के सब जीव, सर्व जीव राशि, उसको 3 प्रकार का कहा है। सर्व जीव राशि सारे जीव 3 प्रकार के हैं। तंजहा जैसे पजत्तगा जो पर्याप्त हैं, जिस भी स्थान पर जितनी पर्याप्तियां निश्चित हैं उनको जो प्राप्त कर चुके हैं वो पर्याप्त हैं, और जिनको प्राप्त नहीं हुई है वे क्या है, अपर्याप्त हैं। नोपजत्तगा नोपजत्तगा जो न पर्याप्त है न अपर्याप्त है, ऐसे सिद्ध भगवान हैं जिनके पास पर्याप्ति नाम कर्म भी नहीं है, अपर्याप्ति नाम कर्म भी नहीं है, इनसे सर्वथा मुक्त हैं। उनके लिए कहा कि नो पर्याप्त नो अपर्याप्त। कहा जाता है पर्याप्त, पर्याप्त जो है वे जीव है जो लब्धि की दृष्टि से और करण की दृष्टि से, लब्धि की दृष्टि से जो जीव है वो जब तक उनको पर्याप्तियां पूर्ण नहीं हुई तो करण की दृष्टि से अपर्याप्त कहलाता है, लेकिन वास्तव में वो पर्याप्त ही है। और जब पर्याप्तियां पूर्ण हो जाती हैं तो करण की उपकरण की दृष्टि से भी पर्याप्त है और लब्धि की दृष्टि से भी पर्याप्त है। और जो लब्धि की दृष्टि से अपर्याप्त है, ऐसे जीव जो हैं उनको करण जो है पूर्ण, जो जिस श्रेणी में जन्मा है वहाँ पर उसको पूर्ण नहीं मिलेंगे, उससे पहले ही वो काल धर्म को प्राप्त हो जाएंगे। तो कहा जाता है जो लब्धि से अपर्याप्त है वो नियम से कर्ण से भी क्या होंगे, अपर्याप्त होंगे। लेकिन जो लब्धि से पर्याप्त हैं वे कर्ण की दृष्टि से पर्याप्त भी हो सकते हैं, अपर्याप्त भी हो सकते हैं। अपर्याप्त तब जब तक जन्म लिया है लेकिन अभी पर्याप्तियां पूर्ण नहीं हुई तो वह लब्धि से पर्याप्त होने पर भी कर्ण की दृष्टि से अपर्याप्त है, क्योंकि उनको उपकरण पूरे नहीं मिले। जब उपकरणों में पूर्णता आ जाती है तो उनको लब्धि और कर्ण की दृष्टि से पर्याप्त कहा जाता है। और नो पर्याप्त नो अपर्याप्त, ना पर्याप्ति नाम कर्म है ना अपर्याप्ति नाम कर्म है। तो ऐसी आत्मा जो है वह सिद्ध भगवान है। जो सिद्ध भगवंतों को नो पर्याप्त नो अपर्याप्त कहा जाता है। एवं समदिट्ठि परित पजत्तगा सोहम सन्नि भविया। इस प्रकार जो है इन सूत्रों को सर्व जीवों में जो बोल लिए हैं। पहला तो समदिट्ठि, एवं इस प्रकार समदिट्ठि। समदिट्ठि का मतलब सम्यक दृष्टि, कि जितने संसार के जीव हैं 3 वो ले लेने, सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि, मिश्र दृष्टि। आगे का है परित, परित अपरित नो परित नो अपरित। कहा जाए परिभाषिक शब्द है, परित उनको कहा जाता है
जो जीव शुक्ल पक्ष में तो आ चुके हैं, लेकिन आने के साथ साथ जिनको एक बार सम्यक्त्व का स्पर्श हो गया, सम्यक दृष्टि बन गए हैं, सम्यक दृष्टि बनने के बाद चाहे वह मिथ्यात्व में क्यों न चले गए हों, उनकी गणना परित संसारियों में आती है। और दूसरा है अपरित संसारी। अपरित संसारी का मतलब जिनको एक बार भी सम्यक्त्व नहीं मिली, ऐसे जीव जो कृष्ण पक्ष में वो तो नियम से अपरित संसारी ही हैं, लेकिन जो शुक्ल पक्ष के भी हैं, शुक्ल पक्ष में आगे हैं लेकिन सम्यक्त्व का स्पर्श नहीं हुआ है, ऐसे जीवों को भी अपरित संसारी कहा जाता है। तो कहा जाता यद परित संसारी, जिनको एक बार सम्यक्त्व का स्पर्श हो गया है लेकिन संसार में है, चाहे वो सम्यक्त्व में चाहे मिथ्यात्व में है, वो परित संसारी हैं। जिन जीवों को एक बार भी सम्यक्त्व का स्पर्श नहीं हुआ वे अपरित संसारी हैं। लेकिन नो परित नो अपरित, ना परित ना परित है ना अपरित है, ऐसे जीव जो है सिद्ध भगवान है। तो इस प्रकार तीन प्रकार के जीव हुए, परित, परित, अपरित और नो परित नो अपरित। एक परित अपरित काया की अपेक्षा से भी कहा जाता है। कहा जो प्रत्येक शरीरी है उनको परित काय वाला कहते हैं, अपरित जो अनंत काय वाले हैं उनको अपरित कहा जाता है। और इन दोनों से मुक्त हैं वो तो सिद्ध भगवान, ना परित काय वाले ना अपरित काय वाले, बिल्कुल संसार से मुक्त हैं। लेकिन जो पहले व्याख्या बताई थी वही जहाँ पर व्याख्या ग्रहण करनी है, और जो शरीरों की अपेक्षा से बताया वो जीवाभिगम में बोल चलता है शरीर की अपेक्षा से। आगे है पजत्तगा पर्यापत, तो इसके भी तीन प्रकार के समस्त जीव हैं। सर्व जीव है, पर्यापत, अपर्यापत, नो पर्यापत, नो अपर्यापत, जो पहले आ चुका है। आगे है सूहम, सूहम का मतलब सूक्ष्म, जितने जीव हैं सूक्ष्म, बादर और नो सूक्ष्म नो बादर। कहा कि सूक्ष्म जीव वे है जो एक इंद्रिय के अंदर दो प्रकार के जीव है, सूक्ष्म और बादर। जिनके सूक्ष्म नाम कर्म का उदय है वो सूक्ष्म है, जिनके बादर नाम कर्म का उदय है वे बादर हैं। सूक्ष्म जीव जिनके नाम कर्म है वो कितने भी इकट्ठे क्यों ना हो जाएं, वो हमारी दृष्टि का विषय नहीं बनेंगे। लेकिन बादर का शरीर चाहे एक का अत्यंत सूक्ष्म है, हम देख नहीं सकते, लेकिन जिनके बादर नाम कर्म का उदय है, यदि उस श्रेणी के जीव इकट्ठे हों, असंख्यात इकट्ठे हो जाएं, तो वो हमारी दृष्टि का विषय बन सकते हैं। लेकिन सूक्ष्म सारे लोक में ठसा ठस भरे हैं, लेकिन वो हमारी दृष्टि का विषय नहीं है। तो कहा सूक्ष्म नाम कर्म के कारण से एक इंद्रिय की जो जीव राशि एक बादर है, सूक्ष्म है, जो सूक्ष्म नाम कर्म के उदय से सूक्ष्म बने, जो सारे लोक में व्याप्त है वो सूक्ष्म है। और बादर जो है, जिनके बादर नाम कर्म का उदय है एक इंद्रियों में, जो सूक्ष्म को छोड़ करके शेष जो जीव बादर हैं वे आते हैं, और त्रस्काय के सारे जीव जो हैं बादर हैं। तो इस प्रकार ये दो भेद हुए, सूक्ष्म बादर। तीसरा है नो सूक्ष्म नो बादर, जिनके ना सूक्ष्म नाम कर्म का उदय है ना बादर नाम कर्म का उदय है। मतलब देखा जाए उनके किसी भी कर्म का उदय नहीं है, सत्ता में नहीं तो उदय में क्या होना, ऐसे सिद्ध भगवान है। मतलब के सूक्ष्म बादर और नो सूक्ष्म नो बादर। अब अगला बोल है सन्नी। सन्नी का मतलब संगी, संगी असंगी, नो संगी नो असंगी, तीविहा सब जीवा प्रणता तन जहाँ सन्नीनो असन्नीनो, नो सन्नी नो असन्नी। वह तीन प्रकार के जीव के हैं। संगी, संगी का मतलब जो मन लब्धि वाले हैं। असंगी का मतलब जिनके पास मन लब्धि नहीं है। एक इंद्रिय से लेकर के चार इंद्रिय तक सारे ही असन्नी हैं। पंचेंद्रियों में जो समूर्छम है वे क्या है, असंगी है। और कहा जाता है पहली नरक में भवनपति वाणव्यंत्रों में जो पूर्व जन्म में असंगी पंचेंद्रिय त्रयंच थे, मरने के बाद पहली नरक में नारकी के रूप में जन्मे, जहाँ भवनपति वाणव्यंत्रों में जन्मे हैं, क्योंकि इनमें ज़्यादा जे पैदा हो सकते हैं, इससे आगे नहीं। तो जब तक इनकी देव पर्याय में इनकी पर्याप्तियाँ पूर्ण नहीं होती तब तक उनको असंगी कहा जाता है। जैसे पर्याप्तियाँ पूर्ण हुई उसके बाद वह जीव संगी बन जाते, संगी कहलाते हैं।
तो कहा कि एक संगी है, एक असंगी, एक नो संगी नो असंगी। ऐसे जीव जो है केवली भगवान लिए जाते हैं। 13वें गुण स्थान में, 14वें गुण स्थान में और सिद्ध भगवान, ये जो केवली भगवान है, इनके लिए आता है नो संगी नो असंगी। कहा जाता है नो संगी नो असंगी, क्यों कहा जाता है? कहते हैं इनके पास भाव मन की लब्धि नहीं है। तो कहते हैं असंगी कहा जाए, वो भी नहीं कहा जाता। क्यों नहीं कहा जाता? क्योंकि जरूरत पड़ने पर द्रव्य मन का निर्माण करते हैं। दूर रहा हुआ कोई व्यक्ति उनसे प्रश्न पूछता है तो जो मन के द्वारा उत्तर देते हैं, और जो पूछ रहा है उसके पास ऐसी शक्ति होने के कारण भगवान के मन के द्वारा दिए गए उत्तर को वो ग्रहण कर लेते हैं, समझ लेते हैं। तो इसलिए कहा जाता है केवली भगवान को नो संगी नो असंगी कहा जाता है। आगे भव्याय, भव्य को लेकर के, भव्य को लेकर 3 बोल। त्रिविहा सब जीवापणता तंजा भव्याय अभव्याय, भव्या अभव्या नो भव्या नो अभव्या। भव्य, भव्य का मतलब जिनके अंदर संसार से तरने की योग्यता है, ऐसे जीव भव्य हैं। जिनके अंदर संसार से तरने की योग्यता नहीं है उनको अभव्य कहा जाता है। और उसके आगे कहा नो भव्य नो अभव्य, ऐसे जीव जो हैं वो सिद्ध भगवान है। भव्य अभव्य और नो भव्य नो अभव्य, इसके संबंध में ऐसा कहा जाता है एक पत्थर ऐसा है जिसके अंदर मूर्ति बनने की योग्यता है, और एक पत्थर ऐसा है जिसके अंदर मूर्ति बनने की योग्यता नहीं है। जो परिणामी भाव है भव्यत्व अभव्यत्व, जो किसी के बनाए हुए नहीं है। तो कहा जाता है कि जिनके अंदर संसार से तरने की योग्यता है वो भव्य, जिनके अंदर योग्यता नहीं है वो अभव्य है। और जो ना भव्य है ना अभव्य है ऐसे सिद्ध भगवान है। लोक स्थिति तिविहा लोग स्थिति पणता तंजहा आगास पैठिए वाय, वाय पैठिए उदही, उदही पैठिया पुडवी, तो दिशाओ पणता तंजहा उद्धा आहा तिरिया, तीहिं दिशाहि जीवाण गाय पवत्तय उड्ढाए अहाय तिरियाय, एवं आ गई व कंति आहारे बुद्धि निबुद्धि गाय परियाए समूघाए, काल संजोगे दंसना भी घमे नाना भी घमे जीवा भी घमे, तीहिं दिशाहि जीवाण अजीवा भी घमे पणत्थे तंजहा उड्ढाए अहाय तिरिया, एवं पंचेन्द्रिय त्रिख जोनियाण एवं मनुष्याण भी। तिविहा लोक स्थिति पणता तंजहा, लोक स्थिति 3 प्रकार की कही गई है। लोक स्थिति 3 प्रकार की कही गई है। तंजहा जैसे कही, वैसे 10वें स्थान में 10 प्रकार की भी आती है, लेकिन तीसरे ठाणे की अपेक्षा जहाँ 3 प्रकार की कही है। कहा कि आगाज पैठिए वायु, वायु किसके आधार पर प्रतिष्ठित है? कहते हैं आकाश में, वायु आकाश में प्रतिष्ठित है। आकाश पर वायु है, वाय पैठिय उदही, और वायु पर प्रतिष्ठित है उदधि घनोदधि, और उदही पैठिया पुडवी, उदधि घनोदधि के ऊपर प्रतिष्ठित है पृथ्वी। कहा जाता है ये जो 7 पृथ्वियां हैं, घम्मा वंशाशीला अंजना रिष्टा मगा माघवती, 7 जिनके गोत्र हैं, ऐसे रतन प्रभा, शर्करा प्रभा, बालू का प्रभा, पांक प्रभा, धूम प्रभा, तम प्रभा, तम तमा प्रभा। तो सबसे पहले जैसे सबसे नीचे आलोक है, आलोक के बाद अवकाशांतर आकाश है। अपने आगमों के अंदर नहीं है, लेकिन दिगंबर परंपरा में कहा जाता है जो सारा लोक 3 बलियों से घिरा हुआ है। जैसे बात वतनु बात, पहले पैतनु बात, घन बात, घनोदधि बात, लेकिन अपने आगमों में पृथ्वियों के बले मान्य हैं, लेकिन वो 3 लोक के जो है उनका वर्णन नहीं आता।
लेकिन कई अपने ग्रंथों में कई स्थानों पर उन बलियों का वर्णन कर दिया है। वो इसी कारण आया है क्योंकि आगमों का अध्ययन न होने के कारण से गहन अध्ययन केवल उस परंपरा को अपने ग्रंथों में वो स्थान दे दिया। तो कहा कि हमारे नीचे जो है आलोक के ऊपर जो है आकाश है, फिर उसके बहुत ऊपर आकर के तनुवात शुरू होता है। तनुवात की मोटाई जो है असंख्यात 1000 योजन मोटी है। फैलाव जो है जितनी बड़ी पृथ्वी है उतना फैलाव है। उसके बाद बले बन जाता है, जैसे थाली का कटोरे की ऊपर की दीवार होती है ऐसे वो बन जाता है। और तनुवात के ऊपर घनवात है। घनवात की मोटाई भी जो है असंख्यात 1000 योजन मोटाई आती है। तनुवात तो ऐसा है जहाँ पर हवा की परत जो है पतली है, वहाँ घनत्व कम है। और जो घनवात है वहाँ पर वायु की जो परत है वो घन रूप है। जैसे हम देखते हैं खुले आकाश में भी तो हवा है, लेकिन वहाँ पर हम कोई चीज़ रखते हैं तो एकदम नीचे चली जाती है। लेकिन टायरों के अंदर कितनी घन रूप में हवा होती है, उसके ऊपर कितना टनों का बोझ भी रख दिया जाता है टायरों के ऊपर, लेकिन फिर भी वो दबते नहीं है। किस कारण से? कि वहाँ पर हवा का घनत्व ज़्यादा है। तो कहा जाता है तनुवात में हवा का घनत्व कम है और घनवात में उस हवा का घनत्व ज़्यादा है। और उस घनत्व के ऊपर, उस घनवात के ऊपर घनोदधि है। पानी जो है घन रूप में है। जैसे हम देखते हैं टंकी, जो बड़ी टंकी है और बिल्कुल पूर्ण रूप से भरी हुई है, जब उसके नीचे टूटी को खोला जाता है कितने प्रेशर से पानी जाता है। कारण क्या है? उसके ऊपर बोझ ज़्यादा है, बोझ के कारण से पानी बड़े प्रेशर से निकल रहा है। लेकिन जब पानी निकल जाता है, थोड़ा रह जाता है, तो पानी की गति जो है अत्यंत धीमी पड़ जाती है। तो कहा जाता है घनोदधि के अंदर, घनवात के अंदर हवा का घनत्व ज़्यादा है और उसके घनोदधि के अंदर पानी का घनत्व जो है ज़्यादा है। और उस घनोदधि के ऊपर पृथ्वी है। जैसे 7 पृथ्वियों का वर्णन आता है, 7 पृथ्वियों की नरक पृथ्वियाँ, उनकी सारी ऐसी रचना के ही है कि सबसे नीचे अवकाशांतर है, आकाश है। आकाश तो सभी जगह है लेकिन वो खाली जगह। फिर उसके बाद तनुवात है, आकाश पर प्रतिष्ठित तनुवात घनवात है। तो तनुवात घनवात को दोनों रूप में ले लिया, बाय पैठी। और दूसरा दिया है उदधि पैठी। उदधि पैठी सा ले लिया, जिसे आकाश पर स्थित वात है। वात मतलब हवा, हवा के ऊपर प्रतिष्ठित है उदधि, घनोदधि। और घनोदधि के ऊपर स्थित है पृथ्वी। 7 पृथ्वियाँ इसी शैली से जहाँ पर वर्णन किया है ऐसे ही कहा गया है। आकाश में प्रतिष्ठित वायु, वायु के प्रतिष्ठित उदधि, उदधि पर प्रतिष्ठित है पृथ्वी। तो जैसे आकाश पैठ्य वायु, आकाश में प्रतिष्ठित वायु, वायु पैठ्य उदधि, बात के ऊपर प्रतिष्ठित है उदधि, उदधि पैठ्य पुडवी, उदधि घनोदधि पर प्रतिष्ठित है पृथ्वी। आगे कहा तो दिशाओं प्रणताओ, 3 दिशाएं कही। तंजहा जैसे के ऊर्धा, आहा तिरिया ऊर्ध्व दिशा, आहा अधो दिशा, तिरिया तिरछी दिशा। ऊर्ध्व दिशा जो इस मेरु पर्वत से जो 8 रुचक प्रदेश हैं उससे बिल्कुल ऊपर को निकलती है, वो ऊर्ध्व दिशा। और उससे नीचे जो है अधो दिशा। और तिरछे लोक में जैसे पूर्व है, पश्चिम है, पूर्व है, दक्षिण है, पश्चिम है, उत्तर है, विदिशाएं हैं, अंतर हैं, ऐसे तिरछी दिशाएं हैं। तो 3 प्रकार की दिशाएं, ऊंची, नीची और तिरछी। इन 3 दिशाओं के संबंध में टीकाकार भगवंतों ने काफी कुछ कहा है। कहते हैं जे दिशा की व्याख्या 7 प्रकार से की जाती है। श्री आचार्य सूत्र की जब वो सूत्र आता है
नो एगे सिंह सन्ना भवई तन जहाँ पुरथी मावा दिशा अहम आगो अहम अंसी दाहिनो वा दिशा अहम आगो अहम अंसी। कि मैं कितने जीवों को जो ज्ञान नहीं होता, मैं पूर्व दिशा से आया हूँ, दक्षिण दिशा से, पश्चिम दिशा से, उत्तर दिशा से, विदिशा से आया हूँ, या अन्य दिशाओं से आया हूँ, ऊर्ध्व दिशा से आया हूँ, अधो दिशा को आया हूँ। वहाँ पर निर्युक्तिकार भगवान आचार्य श्री भद्रबाहु स्वामी ने 7 प्रकार की दिशाओं का वर्णन किया, जिनके नाम है नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, ताप, प्रज्ञापक और भाव। ये 7 प्रकार की दिशाएं। तो कहा कि संकेत वश किसी जीव या अजीव का नाम दिशा रख दिया, जैसे दिशा कुमारियां, जैसे जहाँ पर भी किसी लड़की का नाम रख दिया दिशा, किसी भाई का नाम रख दिया दिशा कुमार, कुछ भी नाम रख सकते हैं, क्योंकि व्यक्ति नाम रखने में स्वतंत्र है। जैसे जिसके मन में आता उसके नातों को केवल वो नाम है। नाम दिख स्थापना, दिशाओं को जानने के लिए एक जंतर बना दिया, कागज के ऊपर निशान खींच दिए, पूर्व, ये पूर्व इधर है, दक्षिण इधर है, और पश्चिम इधर है, उत्तर इधर है, ऊर्ध्व दिशा, अधो दिशा, ये जो नक्शा बनाया है ये क्या है? स्थापना दिक। आगे द्रव्य दिक। द्रव्य दिक के लिए कहा पुद्गल स्कंद के निमित्त से जो दिशाओं की कल्पना की जाती है वह द्रव्य दिक है। किसी भी पुद्गल को किसी भी कोई भी स्थान ऐसे निश्चित कर लिया, जैसे कोई वृक्ष निश्चित कर लिया, उस वृक्ष से पूर्व की ओर, उस वृक्ष से दक्षिण की ओर, उस वृक्ष से पश्चिम की ओर, उस वृक्ष से उत्तर की ओर, उस वृक्ष से ऊपर की ओर, उस वृक्ष से नीचे की ओर, ऐसे कोई भी और स्थान है, उस पर्वत से पूर्व की ओर, उस पर्वत से दक्षिण की ओर, पश्चिम की ओर, उत्तर की ओर, ऊपर की ओर, नीचे की ओर, ऐसे जो कल्पना की जाती है। जहाँ कहीं पर पत्थर की शिला, विशेष शिला पड़ी है, तो उस शिला को केंद्र मान करके उससे पूर्व की ओर, दक्षिण की ओर, पश्चिम की ओर, उत्तर की ओर जहाँ कोई, तो इस प्रकार जो पुद्गल को लेकर के दिशाओं की कल्पना की जाती है, विशेष पुद्गल को लेकर वो द्रव्य दिशा कही जाती है। आगे क्षेत्र आकाश के लिए रूढ़ है। आकाश के 8 रुचक प्रदेशों से दिशाएं प्रवृत्त होती हैं। 8 रुचक प्रदेश गोस्तनाकार जो मेरु पर्वत के बीच में कहे जाते हैं, वहाँ से कहा जाता है दिशाएं जो हैं, जैसे 2-2 प्रदेश उनके बढ़ते जाते हैं, और विदिशाएं जो हैं, दिशाएं जो हैं केवल मोती के रूप, मोतियों की माला के रूप में एक एक मन का मोती के प्रदेश आकाश का प्रदेश में एक एक लाइन उसकी बनती जाती है। तो विदिशाएं एक प्रदेशात्मक है, और जो दिशाएं हैं वो 2-2 प्रदेश ऐसे उनके बढ़ते जाते हैं। भगवती सूत्र के अंदर इनका विशेष वर्णन आएगा। तो बताया कि 8 रुचक प्रदेश गोस्तनाकार है। उनसे 4 दिशाएं, 4 विदिशाएं ऊंची और नीची, ये 10 दिशाएं प्रारंभ हो जाती हैं, जो आकाश की। जैसे वहाँ से उन रुचक प्रदेशों से जो पूर्व दिशा है, जो पश्चिम दिशा, जो दक्षिण दिशा, जो पश्चिम दिशा, जो उत्तर दिशा है, और 4 विदिशाएं हैं, जैसे ईशान कोण है, आग्नेय कोण है, नैऋत्य कोण है, वायव्य कोण है। फिर इनके 8 अंतर आ जाते हैं, 8 जे आ जाते हैं। फिर उसके बाद जो है ऊर्ध्व दिशा आ जाती है, मतलब कि 4 दिशाएं, 4 विदिशाएं, 8 होगी, 8 उनके अंतर, जे 16 हो गए, एक ऊर्ध्व दिशा और एक अधो दिशा, ऐसे 18 दिशाएं बन जाती हैं। वह सामान्य से इनको 8 दिशाओं के रूप में कहा कि जैसे 10 दिशाओं में, जैसे जमा, दक्षिण, मतलब पहली है ऐन्द्री, ऐन्द्री का मतलब पूर्व, आग्नेयी, ऐन्द्री पूर्व, आग्नेय पूर्व, दक्षिण कोण, मतलब जिसको आग्नेय कोण कहा जाता है, जमा दक्षिण, नैऋत्य दक्षिण और पश्चिम का कोण, वारुणी पश्चिम और वायव्य पश्चिम और उत्तर का कोण, कौबेरी उत्तर दिशा, ईशान उत्तर पूर्व कोण, बिमला, बिमला जो है ऊपर ऊर्ध्व दिशा, तमा नीचे, जहाँ तमा अंधकार का वाचक है तो इसलिए अधो दिशा को तमा कह दिया, और बिमला जो है निर्मलता का प्रतीक है, तो ऊपर आकाश में प्रकाश ज़्यादा होने के कारण से उसका नाम रख दिया बिमला। ये 10 दिशा, ये क्या है? क्षेत्र दिशाएं हैं।
अब इसके आगे ताप दिक, ताप जो है जहाँ सूर्य को लेकर के कहा, सूर्य के उदय को लेकर के कहा, सूर्य के प्रकाश द्वारा जो दिशाएं प्रकाशित होती हैं उसे ताप क्षेत्र दिक कहते हैं। जिधर से सूर्य उदय होता है वह पूर्व दिशा, जिस दिशा में अस्त होता है वह पश्चिम दिशा, दाईं और दक्षिण दिशा और बाईं और उत्तर दिशा है। कहा भी है, जय सिंह जत्तो सूरो उदय ते सिंह ताई हवई पुब्बा ताव खेत दिशाओ पया हीण शेषियाओ सिंह। दूसरे शब्दों में मतलब ये तो ताप दिख आ गया, आगे प्रज्ञापक दिख आएगा। तो ऐसा कहा जाता है कि सूर्य को लेकर के हम विचार करते तो मेरु पर्वत सदा उत्तर की ओर आता है, क्योंकि जैसे हम जिस ओर से पूर्व उदय हुआ है उस दिशा का नाम हो गया पूर्व। तो उस पूर्व जो जिस ओर सूर्य निकला उस ओर हमने मुख रखा, और जहाँ अस्त है वो पीठ पीछे वो पश्चिम हो गया, और जहाँ दायां हाथ जिस साइड में वो दक्षिण दिशा, और जिस ओर बायां हाथ है वो उत्तर दिशा। मानो क्योंकि क्षेत्र तो बहुत विशाल है, हम जहाँ पर हैं इससे आगे जैसे भरत क्षेत्र के आर्य खंड में है, जो उसका दूसरा खंड है वहाँ पर है, तो उसको भी ऐसे ही लगेगा कि जैसे जिस ओर से सूर्य निकल रहा है वो पूर्व है, और जहाँ अस्त हो रहा है वह पश्चिम है। दाईं और दक्षिण दिशा है उत्तर और जो है मतलब बाईं और उत्तर दिशा है, और देखा जाए तो मेरु पर्वत उसके बाईं ओर ही होगा। अब ऐसे करते करते देखा जाए आगे महाविद्य क्षेत्र में पहुँचे, वहाँ पर सूर्य उदय हो रहा है, जो हमारी दृष्टि से दिशा पश्चिम है, लेकिन उनकी दृष्टि से सूर्य को लेकर के उनकी पूर्व दिशा है, और जहाँ उनका सूर्य अस्त होता है उनके लिए पश्चिम दिशा है, और समुद्र जो है उनके लिए दक्षिण दिशा में है, और मेरु पर्वत उत्तर दिशा में है। एरावत क्षेत्र में चले जाएं तो सूर्य घूमता हुआ जहाँ से उनको निकलता दिखाई दे रहा है वो उनकी दृष्टि से क्या पूर्व दिशा सूर्य को लेकर के, और पीठ पीछे जहाँ अस्त होता है वो उनके लिए पश्चिम है, और जो बायां हाथ है उनका वो मेरु पर्वत की ओर है, और दायां हाथ जो है वह उनका समुद्र की ओर है। तो इस प्रकार सूर्य को लेकर के जो दिशाओं की कल्पना की जाती है उस अपेक्षा से मेरु पर्वत सदा उत्तर में ही रहता है। तो इस प्रकार कहा कि जे ताप दिक, सूर्य को लेकर के जो दिशाओं की कल्पना की जाती है। आगे प्रज्ञापक, प्रज्ञापक का मतलब देशना देने वाला, उपदेश देने वाला, पढ़ाने वाला, वाचना देने वाला। इनके संबंध में कहा है कि दूसरे शब्दों में जिस ज्ञानी से अध्ययन किया जाए उसके सम्मुख बैठने को पूर्व दिक कहते हैं। मतलब मानो जो पढ़ा रहा है और दूसरा पढ़ने वाला उसकी ओर मुख है, तो जिस ओर बैठे हैं वो पूर्व दिशा है, और पीठ पीछे जो है वह पश्चिम दिशा, उसके दाईं और दाहिनी दिशा है, दक्षिण दिशा है, और बाईं ओर उसके उत्तर दिशा है। तो कहा कि इसकी कल्पना शेष उसकी अपेक्षा अन्य दिशाओं की कल्पना स्वयं करनी चाहिए। जिस प्रकार पूर्व दिशा से सूर्य उदय होकर जगती तल में प्रकाश करता है, ठीक उसी प्रकार आचार्य आदि प्रज्ञापक दिक् कहे जाते हैं। जैसे कि कहा भी है, पन्नवो जम अभिमुहो सा पुब्बा शेषिया पया हीणव। कहा कि प्रज्ञापक की ओर मुँह करके बैठा गया है, तो प्रज्ञापक क्या है वो पूर्व दिशा है, बाकी जो है दक्षिण आदि उसकी कल्पना कर लेना। तत्सेव अनुगंतव्य अज्ञेयायी दिशा नियमा, और जैसे दिशाओं की कल्पना की ऐसे विदिशाओं की भी कल्पना करना। आगे भाव दिशा, प्रज्ञापक दिक आगे भाव दिशा है। भाव दिशा जो है आचार्य सूत्र की वाचना के समय बताया था। जैसे पृथ्वी जल, पृथ्वी काय, अपकाय, तेजस काय, वायु काय, इन चार दिशाओं की इनकी ली जाती हैं। चार जो है वनस्पति की मूल, स्कंद, अग्र बीज, पर बीज, चार जे लिए जाते हैं। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, चतुर्ंद्रिय, पंचेंद्रिय, त्रियंश, जे इनकी चार दिशाएं ली जाती हैं। 4 प्रकार के मनुष्य लिए जाते हैं, कर्म भूमियों के, अकर्म भूमियों के, अंतर्द्वीपों के और समूर्षा मनुष्य। और एक भाव दिशा में नारकी जीव लिए जाते हैं, और एक देवगति के जीव लिए जाते हैं। सारी मिलाकर के जो 18 दिशाएं भाव बन जाती हैं।
अब इनकी हम गणना करें तो जैसे 4 तो पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु काय आगे। वनस्पति काय के मूल बीज, अग्र बीज, स्कंद बीज, पर बीज 4 जे हो गए 8, और 4 द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय, पंचेंद्रिय, त्रियंच 4 जे हो गए 12। और मनुष्य जो है 4 प्रकार के कर्म भूमियों के, अकर्म भूमियों के, अंतरद्वीपों के और समूर्षम 16 हो गए। 17वां नारकी जीव, 18वां जो है वो देवगति के जीव। इस प्रकार से 18 दिशाएं भाव दिशाएं कही जाती हैं। तो कहा जाता है इन 18 दिशाओं में जीव का जो है अनादिकाल से गमनागमन चल रहा है। तो ये उक्त 7 प्रकार की दिशाओं के क्षेत्र दिक, ताप दिक और प्रज्ञापक दिशाओं का जहाँ अधिकार है, अन्य दिशाओं का नहीं। जैसे बताया 3 प्रकार की दिशाएं होती हैं, उद्धा, अह, तिरिया। आगे बताया तीहिं दिशाहि जीवाण गई पवतई, उड्ढाय, अहाय, तिरियाय एवं आ गई बकंती, आहारे, बुद्धि, निबुद्धि, गई पर्याय, समुघाय, काल संजोगे, दंसनाभिगमे, नानाभिगमे, जीवाभिगमे। एवं इस प्रकार मतलब तीन दिशा ही जीवाण गई पवती, 3 दिशाओं से जीवों की गति प्रवृत्त होती है। वह 3 दिशाओं में ही जीवों की गति होती है। जा तो ऊर्ध्व दिशा की ओर जाते हैं, जा अधो दिशा की ओर जाते हैं, जा पूर्व आदि इन दिशाओं में जाते हैं। जीव काल धर्म को प्राप्त करके आकाश की श्रेणियों के अनुसार जा तो ऊर्ध्व गति में जाएगा, जा अधो दिशा में जाएगा, अधो गति में जा पूर्व आदि इन दिशाओं के अंदर जाएगा। तो संक्षेप में जो 3 दिशाएं कही हैं, इन्हीं के अंदर जीवों का गमनागमन होता है। एवं आ गई, जैसे जाने का कहा, और ऐसे जीव आता भी है तो ऐसे ही ऊर्ध्व दिशा से आता है, या अधो दिशा से आता है, या तिरछी दिशा से आता है। हम कल्पना करें इस मनुष्य लोक में जीव ने जन्म लिया है, ऊर्ध्व दिशा से भी वो आया हो सकता है देवगति से, अधो दिशा से भी आया हो सकता है नरक आदि, और तिरछी दिशा से पूर्व आदि दिशाओं से भी वो आया हुआ जीव हो सकता है। तो इस प्रकार आ गई गति का बकंती, बकंती का मतलब जन्म। इन 3 दिशाओं में 3 दिशाओं से आकर के जीव बकंती व्युत्क्रांति आकर के जन्म लेता है। जब जन्म होता है तो 3 दिशाओं से आया होता है। आहारे, जो जीव का आहार है वो भी इन तीनों ही दिशाओं से आए हुए पुद्गलों का आहार होता है। आगे बुद्धि, आगे आहार लेने के बाद शरीर में वृद्धि और शरीर की वृद्धि बढ़ोतरी होती है, तो वो भी इन 3 दिशाओं से। आगे निबुद्धि, शरीर का मतलब के ह्रास होता है, तो वो भी इन 3 दिशाओं से। गई पर्याय, गति पर्याय, गति होती है तो वो भी इन्हीं 3 दिशाओं। समुघाय, समुद्घात जिसमें आत्म प्रदेशों का फैलाव होता है, वो भी इन 3 दिशाओं से है। काल परिकाल संजोगे, जब जीव को मृत्यु काल धर्म की प्राप्ति होती है तो भी इन 3 दिशाओं में। दंसनाभिगमे, जब आत्मा को दर्शन की प्राप्ति होती है, बोध की प्राप्ति होती है, तो इन 3 दिशाओं में। नानाभिगमे, जब आत्मा को ज्ञान की प्राप्ति होती है तो भी इन 3 दिशाओं में से किसी दिशा में होगी। जीवा भी नानाभिगमे, जीवाभिगमे मतलब जीव का ज्ञान जो है वो भी इन 3 दिशाओं में। तीन दिशाहीन जीवाण अजीवाभिगमे पढ़ते, 3 दिशाओं में ही जीवों को अजीव का ज्ञान होता है। तन जहाँ उड्ढाय, अहाय, तिरिया, ऊर्ध्व दिशा, अधो दिशा, तिरछी दिशा। एवं पंचेंद्रिय त्रिख जोड़ियण, ऐसे पंचेंद्रिय त्रियंचों को। एवं मनुष्यान, ऐसे मनुष्यों का भी कहना। तीन दिशाहीन का विवेचन करते हुए आचार्य भगवान कहते हैं, सूत्रकर्ता ने जो पद दिया है इसका अर्थ सप्तमी विभक्ति, तृतीया और पंचमी में यथासंभव करना चाहिए। मतलब 3 दिशाओं में, या 3 दिशाओं के द्वारा, या 3 दिशाओं से एक इंद्रिय और असंगी त्रियंच में अवधि ज्ञान
दर्शन नहीं होता। जो सूत्रकर्ता ने उत्पत्ति, आहार, वृद्धि, हानि आदि पद कथन किए हैं, उनका जे भाव है, जब जीव किसी योनि में उत्पन्न होता है तब वह उस स्थान से आहार ग्रहण करता है। फिर उस ग्रहण किए हुए आहार के द्वारा शरीर की वृद्धि और हानि होती है। इससे सिद्ध होता है जीव उत्पत्ति स्थान में आकर के ही आहार आदि ग्रहण कर शरीर आदि की रचना करता है, न कि उससे पहले से ही बने बनाए शरीर में प्रवेश करता है। मतलब आहार लेता है, फिर उसके बाद उसके कर्म के अनुसार उस शरीर का निर्माण होता है। जिस दिशा में और जिस दंडक में उक्त 13 पद जितने घटते हैं उतने उसमें से घटाकर वस्तु तत्व को शास्त्रकार ने समझाने का प्रयास, मतलब कि वस्तु तत्व को समझने का प्रयास करना चाहिए। आगे बताया है तीविहा तसा पणत्ता तन जहा तेउकाया वाउकाया उराला तसा पाना। तीविहा थावरा पणत्ता तन जहा पुडविकाया आउकाया बनस्यकाया। कहा शास्त्रकारों ने तत्वों का विवेचन दृष्टि भेद से किया है। जैसे कितने स्थानों के ऊपर तरस के रूप में 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय लिए हैं, और कितने स्थानों पर तेजस काय, वायु काय को भी तरस के रूप में ग्रहण किया है, और कितने स्थान पर 5 स्थावर के हैं, पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय। ये केवल दृष्टि भेद है, सिद्धांत में कोई भेद नहीं आता। इन सब का वर्णन टीका ग्रंथों में विस्तार से दिया होता है। तो कहा है तीविहा तसा पणता तन जहा तेउकाया वाउकाया उराला तसा पाना। कहा 3 प्रकार के तरस कहे हैं, जैसे तेजस कायिक, वायु कायिक, उदार तरस प्राणी। कहा जाता है जो तेजस काय और वायु काय है ये केवल गति की दृष्टि से तरस है, लब्धि की दृष्टि से नहीं। और उराला तसा पाना जो उदार तरस प्राणी है वे गति की दृष्टि से भी तरस हैं और लब्धि की दृष्टि से भी तरस हैं। तीविहा थावरा पणता तंजहा पुडविकाया आउकाया बनस्यकाया। 3 प्रकार के स्थावर कहे हैं। तंजहा जैसे के पुडवी काया पृथ्वी कायिक, आउ काया अपकायिक, बनस्यी काया वनस्पति कायिक। तो जहाँ पर वर्णन है लोक स्थिति त्रस और स्थावर जीवों पर आधारित है। विगत सूत्र में कहा गया है गति आदि 13 बातें प्राय त्रस जीवों में पाई जाती हैं। अतः गमना गमन आदि क्रिया करने वाले जीव त्रस कहलाते हैं। त्रस जीव भी 2 प्रकार के होते हैं, लब्धि त्रस और गति त्रस। इच्छा पूर्वक गति करने वाले जीव लब्धि त्रस कहे जाते हैं। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, चतुरिंद्रिय और पंचेंद्रिय जीव जो सब लब्धि त्रस वाले जीव हैं। जिन स्थावरों में गति करने का स्वभाव है वे स्थावर जीव गति की अपेक्षा से गति त्रस है। तेजस काय और वायु काय जो दोनों स्थावर होते हुए गति त्रस कहे जाते हैं। इनकी गति इच्छा पूर्वक नहीं होती। तेजस काय में विभिन्न प्रकार की अग्नि और विद्युत दोनों का समावेश हो जाता है। अग्नि और विद्युत दोनों में ही गति पाई जाती है। वायु काय की गति अनुभव सिद्ध है। स्थावर नाम कर्म के उदय से जीव स्थावर कहलाते हैं। जिन स्थावरों में स्वतः गति नहीं है वे 3 प्रकार के हैं, जैसे पृथ्वी कायिक, अपकायिक, वनस्पति कायिक। जे दुख से व्याकुल होकर भी जीवन भर एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर नहीं जा सकते। पृथ्वी काय, अपकाय, वनस्पति काय, इनमें कृष्णलेशा, नीलेशा, कपोतलेशा, तेजोलेशा वाले देव भी उत्पन्न होते हैं और उनसे निकला हुआ जीव मनुष्य गति में उत्पन्न हो सकता है। इसके विपरीत तेजस काय और वायु काय में ना कोई देव उत्पन्न हो सकता है, ना ही तेजस काय और वायु काय के जीव मनुष्य गति को ही प्राप्त कर सकते हैं। इस दृष्टि से भी 5 स्थावरों को शास्त्रकारों ने 2 भेदों में विभाजित किया है। कहा जाता है तेजस काय, वायु काय, इनसे निकल करके सीधा मनुष्य नहीं बन सकता। पृथ्वी पानी वनस्पति के भाव को पूर्ण करके मनुष्य बन सकता है। और पृथ्वी पानी वनस्पति बादर के जीव जो
प्राप्त अवस्था में काल करके मनुष्य वर्ग बन करके वो तो बोध प्राप्त करके केवल ज्ञान केवल दर्शन पाके सिद्ध गति को भी पाने में समर्थ है। तो ये साथ में वर्णन कर दिया, लेकिन जहाँ पर 3 प्रकार के तरस का है, एक तंजहा जैसे तेवकाया वायुकाया उराला तसा पाना, तेजस काय वायु काय और उदार तरस। तीविहा थावरा पणता 3 प्रकार के स्थावर के हैं, तंजहा पुडवी काया आउकाया वनस्वी काया, पृथ्वी कायिक अपकायिक और वनस्पति कायिक। अब इसके आगे समय प्रदेश और परमाणु का वर्णन आएगा, तो इनके संबंध में फिर कल जैसे समय होगा सुनाने का प्रयास किया जाएगा। प्राकृत व्याकरण थोड़ी देर कर लें। दूसरा पाद, एक 148वां सूत्र करा रहे थे। 148वां सूत्र पर राजन पर राजभ्याम क डिक्कौच का है, पर और राजन शब्द इत्येताभ्याम परस्य इदम अर्थस्य प्रत्यस्य यथा संख्यम संयुक्तौ को डित इकश्च आदेशो भवते। कहते पर और राजन इन शब्दों से आगे इदम अर्थ में मतलब जे आप का है इस अर्थ में, तो परस्य इदम जे दूसरे का है, जे दूसरे का है इस अर्थ में जो प्रत्यय किया जाता है उसके स्थान पर के आगे जो प्रत्यय किया जाता है वहाँ पर क प्रत्यय होता है, और राजन के आगे जो प्रत्यय किया जाता है उसके स्थान पर डिक ऐसा प्रत्यय किया जाता है। च शब्द आया है तो च से जो पूर्व सूत्र 147 में केर प्रत्यय किया है वह भी हो जाता है दोनों स्थानों पर। तो शब्द है पर कियंग, तो जहाँ पर के आगे छ प्रत्यय था, छ को ईय किया है, क का आगम आदि किया है, तो उसके स्थान पर क कर दिया। जब क किया है पर जमा क, तो एक सूत्र आता है पहले पाद में 44वां सूत्र, अतः समृद्ध्यादौ वा। उस सूत्र से विकल्प से मतलब प में जो अ है उसको वृद्धि कर दी, उसको दीर्घ कर दिया, तो दीर्घ करने पर पारक ऐसा बना। विभक्ति कार्य करने पर सी प्रत्यय को म को अनुस्वार करने पर पारकं ऐसा रूप बना। जिस समय वृद्धि नहीं करते मतलब दीर्घ नहीं करते, प के अ को आ नहीं करते, तो परकं ऐसा रूप रहता है। तो दो रूप बने पारकं परकं, लेकिन जब ईय इसके स्थान पर केर किया है तो पार केरम ऐसा रूप बना। प के अ को दीर्घ कर दिया और केर प्रत्यय लगाया है, विभक्ति कार्य करने पर पार केरम रूप बनता है। तो जिस समय दीर्घ नहीं करते तो पर केरम भी बन जाएगा, लेकिन वो रूप दिखाया नहीं है। आगे राजकीयं, राजकीय इस शब्द के आगे राज, इस राजन शब्द है इसके आगे डिक प्रत्यय करते हैं। डिक के ड की इत संज्ञा करके लोप कर देते हैं, और ड के कारण से राजन के न जो न है न का लोप कर देते हैं अंत्य व्यंजन से। तो राज आगे डिक का इक रहा है, तो ज की कग चज तद पयवांग प्राय लुक से लोप करते हैं, तो रा अ ऐसा रहा, और ड होने के कारण से
डित प्रत्यय है इसलिए अ का भी लोप हो गया। तो ऐसे रा इक्क बना, विभक्ति कार्य करने पर रा इक्कं ऐसा रूप बनता है। और जब डिक्क प्रत्यय नहीं करते तो राज राज और आगे केर प्रत्यय किया तो कहा जाता है ज का लोप करके अवर्ण ज श्रुति से यकार का आगम किया तो राय केर बना और विभक्ति कार्य करने पर राय केरम ऐसा रूप बना। 149वां सूत्र है जुस्मद अस्मदो ए चय। ये दो शब्द हैं जुष्मद और अस्मद। आभ्याम पर से जुष्मद और अस्मद से परे ईदम अर्थ से ईदम जे है इस अर्थ में आय प्रत्यय किया जाता है उसके स्थान पर ए चय ऐसा आदेश होता है। तो जैसे जुष्माकम इदम जौष्माकम, जुष्माकम इदम जे तुम्हारा है। तो जो दो शब्द हैं जुष्माकम इदम, जब इसका एक शब्द देना होगा तो जौष्माकम ऐसा संस्कृत में रूप बनता है। तो जौष्माकम मतलब आपका, तो जौष्माकम का जुष्मद जमा मतलब अय प्रत्यय था, अय प्रत्यय को तो जुष्मद शब्द अय प्रत्यय होने के कारण से जुष्मद शब्द को जुष्माक आदेश हो जाता है, उससे जुष्माकम इदम जुष्माक बन जाता है और आदि वृद्धि करके जौष्माक बन के जौष्माकम ऐसा रूप बनता है। तो जुष्मद शब्द है और आगे आय है, आय को एचय ऐसा रूप कर देते हैं। तो जुष्मद का जुष्मदी अर्थ परे तय, उसके कारण से जुष्मद के य को त कर देते हैं तो यू के स्थान पर तू बन जाता है और आगे शम के स्थान पर सम आदेश किया जाता है। यह पक्षम श्म शम स्म ऐसा सूत्र आया था, उससे मतलब है मह करने पर मह तुम बन गया। आगे एचय है, एचय के कारण से ह में अ है, उसका द का अंत्य व्यंजन से लोप हो जाता है, अ का भी ऐसे लोप हो जाता है। लुक सूत्र से मिलाने पर तुम्हें चय रूप बनता है और विभक्ति कार्य करने पर तुम्हें चयं ऐसा रूप बनता है। एवं अम्हे चयं ऐसे अम्हे चयं रूप भी ऐसे बनता है। जैसे अस्माकम इदम जे हमारा है तो इसका तद्धित का रूप बनता है आस्माकम। तो आस्माकम का प्राकृत रूप जो है अम्हे चयं ऐसा रूप बनता है। जैसे अस्मद जमा ए चय, द के अंत्य व्यंजन से लोप कर देते हैं, समा को महा कर देते हैं। ह के अ का लोप करने पर ए चय मिलाने पर विभक्ति कार्य करने पर अम्हे चयं ऐसा रूप बनता है। अब इसके आगे 150वां सूत्र है बत्तेर वथे प्रत्यय से द्विरुक्तो वो भवति। वत मतलब वती प्रत्यय है, उसके स्थान पर द्विरुक्त डबल व जे आदेश होता है। जैसे मथुरावत, महुर व पाडली उत्ते पासाया, इसका संस्कृत रूप है मथुरावत पाटली पुत्रे प्रासादा। पाटलिपुत्र में मथुरा के समान ही वहां पर प्रासाद भवन है। तो जहां पर मथुरा का प्राकृत रूप महुरा बनता है। थ को खग थद भाम सूत्र से थ को ह हुआ महुरा। आगे वत था, वत के स्थान पर इस सूत्र से वतेर व डबल व कर दिया तो महुरा व ह्रस्व संयोग से आ को ह्रस्व कर दिया महुर व ऐसा बना। पाटली पुत्रे का प्राकृत रूप पाडली उत्ते बनता है। ट को टोडे से ड कर देते हैं, पाडली बन गया। प का कग चज तद पय वांग लोक से प का लोप करके ऊ शेष रहा। आगे पुत्र रेफ का सर्वत्र लोभराम अवंद्रे से लोप किया। त को अनादो शेषा द्वेश्वर द्वित्वम से द्वित्व करने पर
पाडली उत्ते बना, प्रासादा, प्रासादा का रेप का लोप कर देते हैं, द का लोप करके य का आगम, विसर्गों का लोप, पासाया ऐसा रूप बनता है। महुर व पाडली उत्ते पासाया, पाटलिपुत्र में मथुरा के समान भवन है। आगे 191 में आएगा, फिर आगे जैसे समय होगा कराने का प्रयास किया जाएगा। नमो अरिहंताण, नमो